हरे कृष्ण। तो हम देख रहे थे। हम्म, छठवां अध्याय हमारा हो गया था। द्वितीय स्कंद का छठवां अध्याय पुरुष सूक्ता कन्फर्म्ड। तो पुरुष सूक्त के बारे में बताया। तो इसमें वर्मा जी जो अपने नारद मुनि को अपना अनुभव बताते हैं कि भगवान कौन है, क्या है, ये सब चीजें। 1 से 17 नंबर श्लोक में विराट रूप का वर्णन हमने देखा था। फिर 18 से 22 नंबर श्लोक में भौतिक जगत और आध्यात्मिक जगत में क्या अंतर है, एक पाद और त्रिपाद विभूति में अंतर देखा था। 23 से 30 नंबर श्लोक में हमने देखा वर्मा जी बताते हैं कि किस प्रकार से मैं ही सब कुछ नहीं हूँ, करता धरता नहीं हूँ, मेरे भी ऊपर है। वर्मा जी बता रहे हैं मेरे भी ऊपर है, भगवान है। फिर नारद के जो प्रश्न थे उनको समराइज करते हैं। फिर बताते हैं कि एक व्यक्ति को वर्मा जी के शब्दों पर क्यों विश्वास करना चाहिए। तो ये 2 पॉइंट बताए थे कि वो हमेशा भगवान को अपने हृदय में धारण करते हैं। और दूसरा है कि भले ही वो खुद बता रहे हैं कि मैं भगवान को पूर्ण रूप से नहीं समझ सकता, लेकिन वो भगवान का महिमा वर्णन कर रहे हैं। फिर ब्रह्मा जी जो कारणोदक विष्णु है उनका वर्णन करते हैं 39 से 46 नंबर श्लोक तक। जो महाविष्णु है उनका वर्णन करते हैं। तो ये हमने देखा था छठवां अध्याय। और इसमें जैसे एक पाद और त्रिपाद विभूति में बहुत सारे अंतर देखा था। भौतिक जगत 1/4 है, आध्यात्मिक जगत 3/4 है। यहाँ पे सच्चिदानंद अनुभव हमको बहुत थोड़ा ही मिलता है, जबकि आध्यात्मिक जगत पूर्ण रूप से सच्चिदानंद है। यहाँ डर है भौतिक जगत में, आध्यात्मिक जगत में कोई डर नहीं है। कोई व्यक्ति भूलता नहीं, फॉरगेटफुलनेस नहीं है। यहाँ पे कम जीवात्माएं हैं भौतिक जगत में। भौतिक जगत जेल की तरह है। नहीं, ज्यादातर लोग तो आध्यात्मिक जगत में ही है वास्तव में। तो ये सब चीजें हम देखी थी। और अभी 7वां अध्याय हमारा शुरू हो गया। और 7वें अध्याय का नाम है कि अलग अलग जो, पहले भी हमने 25 अवतारों के बारे में देखा था। शुरुआत में ही देखा था। अभी इसमें बता रहे हैं भगवान के अलग अलग और भी अवतार हैं। शेड्यूल्ड इनकारनेशंस विद स्पेसिफिक, अलग अलग अवतार। तो उनके अलग अलग उनका प्रयोजन था। जैसे हमने दत्तात्रेय के बारे में देखा है हमने। हाँ, जैसे यहाँ पे बता रहे हैं 1 से 39 नंबर श्लोक में भगवान के अलग अलग अवतारों के बारे में बता रहे हैं। 25 अवतारों के बारे में बताएंगे। तो इसमें भगवान के गुण अवतार, लीला अवतार, मनवंतर अवतार, सक्तावेश अवतार और विभूतियों के बारे में बताएंगे। और उनका उद्देश्य क्या था आने का। और फिर 26 से 35 नंबर श्लोक में बताएंगे भगवान कृष्ण के अलग अलग कार्यकलाप। 40 से 46 नंबर श्लोक में वर्णन आएगा कि हम भगवान की कृपा के बिना देखो जी भगवान को नहीं समझ सकते। तो अनंत समय से, अनादिकाल से भगवान का महिमा वर्णन कर रहे हैं, लेकिन वो फिर भी भगवान की पूरी महिमा का वर्णन नहीं कर पा रहे। जैसे कल रामचरितमानस में पढ़ रहे थे, राम नाम की महिमा पढ़ रहे थे। तो इतने सारे महिमा बता रहे हैं, फिर भी खत्म नहीं हो रही है राम नाम की महिमा। तो ऐसे अनंत से, अनंत काल से, अनादि समय से, अनंत फनों से वर्णन कर रहे हैं भगवान की महिमा का, लेकिन वो कभी भी पूरा वर्णन नहीं कर पाते। और ये आसान है कि जैसे अणु है, परमाणु है, जैसे भी रामायण देख रहे थे। तो उनको मंदोदरी बोल रही है कि वो हर एक कण कण में है, बोले राम जी। बोले राम हर एक कण कण में है तो रावण हर एक अणु अणु में है। ऐसे बोले। तो वो तो ये अणुओं की संख्या बोले गिनती कर सकते हैं, लेकिन भगवान की महिमा को उसकी गिनती नहीं कर सकते। और केवल भगवान शरणागति से, भक्ति भाव से और भगवान की कृपा से ही भक्त भगवान को समझ पाते हैं। 47 से 49 नंबर श्लोक में हम देखेंगे भगवान परमात्मा और हाँ, भगवान के 3 स्तर होते हैं, ब्रह्मति, परमात्मति, भगवान। तो भगवान सबसे ऊंचा स्तर है। फिर 5वें ऐसे 7वें अध्याय, 5 6 7 तीनों अध्यायों का समरी आ जाएगा 50 से 53 नंबर श्लोक में। तो हमने अभी देखा वराह अवतार के बारे में देखा 1 नंबर श्लोक में कि उन्होंने गर्भोदक समुद्र महासागर में जब पृथ्वी डूब गई थी तो वहां से उठा के लेके आए पृथ्वी को। और हिरण्याक्ष का अपने जो वरादेव का जो
टस्क जो रहता है उससे उन्होंने उनको मार दिया, हिरण्याक्ष को। फिर सुयज्ञ, जो कि प्रजापति और आकुति के पुत्र है। सुयज्ञ के बारे में हमने देखा, और बिगॉड डेमिगॉड और इनके आकुति और प्रसूति। तो ये आएगा वर्णन। तो दक्षिणा के गर्भ में सु- सुयम के नेतृत्व में उन्होंने जो डेमिगॉड सा देवता है वो उनको प्राप्त हुए। इंद्र, और इंद्रदेव के रूप में उन्होंने डिमिनिश्ड वेरी ग्रेट मिजरीज इन द थ्री वर्ल्ड्स, और तीनों लोकों में जो कष्ट थे उनको समाप्त किया। और मानव जाति के जो पिता हैं हरि हैं उनको उन्होंने बुलाया। फिर तीसरा अवतार है, ये भी हमने पढ़ लिया था, कपिल देव के बारे में, जो अपनी माता जो देव होती है उनको सिखाए, उनको ही उपदेश दिए सांख्य योग। तो सांख्य योग के माध्यम से भगवान तक कैसे आ सकते हैं। तो फिर ये दत्तात्रेय, दत्तात्रेय भी हमने देख लिया था। ये अत्रि जो ऋषि हैं उनकी प्रार्थना पे प्रकट हुए थे, और यदु, हे है, इन सबको उन्होंने ब्लेस किया, आशीर्वाद दिया, मटेरियल और स्पिरिचुअल ब्लेसिंग, और उनको प्यूरिफाई कर दिया उन्होंने। अब उसके आगे हम इतने सारे 25 अवतारों के बारे में पढ़ेंगे। तो आज हम शुरू करते हैं फिर श्लोक संख्या 5 से। यस रोज। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम। नमस्कार। तप्तं तपो विविध लोक से सक्षयामे आदो सनात स्वतपस चतुसनो भूत प्राकल्प संप्लवनि वविनष्टमिहात्मत्वं सम्यक् जगाद मुनयो यदच्चक्षतात्मन। विभिन्न लोकों की उत्पत्ति करने के लिए मुझे तपस्या करनी पड़ी, और तब श्री भगवान मुझसे प्रसन्न होकर चारों कुमारों सनक, सनंदन, सनातन तथा सनत कुमार के रूप में अवतरित हुए। पिछली सृष्टि में आध्यात्मिक सत्य आत्मज्ञान का विनाश हो चुका था, किंतु इन चारों कुमारों ने इतने स्पष्ट ढंग से उसकी व्याख्या की कि मुनियों को तुरंत सत्य का साक्षात्कार हो गया। तात्पर्य: विष्णु सहस्त्रनाम स्रोतों में श्री भगवान का नाम सनात तथा सनातनतम है, सनातनतम है। यद्यपि श्री भगवान तथा जीवात्मा गुणात्मक दृष्टि से सनातन अर्थात शाश्वत हैं, किंतु श्री भगवान सनातनम सनातनतम अर्थात सनातनों में सर्वश्रेष्ठ हैं। जीवात्मा निसंदेह सनातन है, किंतु सनातनतम नहीं है, क्योंकि ये अशाश्वत क्षण भंगुर जगत में पतित हो सकते हैं। अतः जीवात्मा सनातनतम श्री भगवान से मात्रा की दृष्टि से भिन्न है। सन शब्द दान के अर्थ में भी आया है। अतः जब भक्त श्री भगवान को अपना सर्वस्व दान के रूप में सौंप देता है, तो बदले में श्री भगवान अपने आप को भक्त को सौंप देते हैं। श्रीमद् भगवद गीता 4.11 में इसकी पुष्टि हुई है। ये यथा माम प्रत्यन्ते, ब्रह्मा ने पूर्व कल्प की भांति फिर से सृष्टि की उत्पत्ति करनी चाहिए, और चूंकि पिछले प्रलय में ब्रह्मांड से परम सत्य का ज्ञान विलुप्त हो चुका था, इसलिए वे उसे पुनः जीवित करना चाह रहे थे। अन्यथा पुनः सृष्टि करने का कोई मतलब नहीं रह जाता। चूंकि दिव्य ज्ञान मूलभूत आवश्यकता है, अतः सृष्टि के प्रत्येक कल्प में नित्य बद्ध जीवों को मुक्ति का अवसर प्रदान किया जाता है। ब्रह्मा की इस इच्छा की पूर्ति श्री भगवान ने सन अर्थात सनक, सनंदन, सनातन तथा सनत कुमार को उनके पुत्र के रूप में उत्पन्न करके की। ये चारों कुमार परमेश्वर के ज्ञानावतार थे। अतः उन्होंने दिव्य ज्ञान की ऐसी स्पष्ट व्याख्या की कि सभी मुनि बिना किसी कठिनाई से के उस ज्ञान को आत्मसात कर सके। इन चारों कुमारों के पद चिन्हों पर चलकर कोई भी मनुष्य अपने अंतःकरण में श्री भगवान का दर्शन कर सकता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो हम देख सकते हैं कि दिव्य ज्ञान बहुत जरूरी है। बिना ज्ञान के व्यक्ति, पहली बात है, भक्ति कर ही नहीं सकता।
फिर भी हम बोलते हैं कि भक्ति तो देखो सभी के लिए है, भले ही अशिक्षित ही क्यों ना हो, लेकिन फिर भी उनको भी सुनना पड़ेगा। जब तक ज्ञान नहीं होगा तब तक व्यक्ति भक्ति शुरू कर ही नहीं सकता है। भगवद गीता के 4थे अध्याय में भी हम देखते हैं ज्ञान की महिमा भगवान बताते हैं। तो ये चारों कुमारों के माध्यम से भगवान ये दिव्य ज्ञान दिए, और उसके माध्यम से जो अज्ञान है उसको हम दूर कर सकते हैं। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य से ज्ञानांजन शलाकया। और अलग अलग जगह यही प्रार्थना करते हैं, अस्तो माँ सदगम्य तमसो माँ ज्योतिर्गम्य। तो ये भगवान के ये जो चतुष्कुमार, सनक सनत सनातन और सनंदन, ये भगवान के ही अवतार, भगवान ही अवतार लिए एक तरीके से, परमेश्वर के ज्ञान अवतार है ये। ज्ञान अवतार के रूप में प्रभा जी बता रहे हैं तात्पर्य में। आगे बढ़ते हैं। धर्मस्य दक्ष दुहितर्यजनिष्ठमूर्त्यां नारायणो नर इति स्वतपप्रभावः दृष्ट्वात्मनो भगवतो नियमावलोपं देव्यस्तवन कृतना घटितुं न शेकुः। उन्होंने अपनी तपस्या तथा आत्मसंयम की विधि प्रदर्शित करने हेतु धर्म की पत्नी तथा दक्ष की पुत्री मूर्ति के गर्भ से नर तथा नारायण के जुड़वे रूपों में जन्म लिया। कामदेव की सखियां स्वर्ग की सुंदरियां उनका व्रत भंग करने आई, किंतु वे असफल रही, क्योंकि उन्हें श्री भगवान के शरीर से अपने समान अनेक सुंदरियां उत्पन्न होती दिखाई पड़ी। तात्पर्य: श्री भगवान सभी वस्तुओं के स्रोत तो है ही, वे समस्त प्रकार की तपस्याओं तथा आत्म संयम के उद्गम भी है। आत्म साक्षात्कार में सफलता प्राप्त करने के लिए मुनिगण तपस्या का महान व्रत लेते हैं। मानव जीवन ब्रह्मचर्य के महान व्रत के साथ साथ ऐसी तपस्या के लिए मिला है। तपस्या के कठोर जीवन में स्त्रियों की संगति के लिए कोई स्थान नहीं है, और चूंकि मनुष्य जीवन तपस्या के निमित्त है, आत्म साक्षात्कार के निमित्त है, इसलिए सनातन धर्म अथवा वर्णाश्रम धर्म की पद्धति में जीवन के तीनों स्तरों पर स्त्री से दूर रहने की कठोर सलाह दी गई है। सांस्कृतिक विकास क्रम के अनुसार जीवन को 4 आश्रमों में विभाजित किया जा सकता है: ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ तथा संन्यास। जीवन की प्रथम अवस्था में, जो प्रथम 25 वर्षों तक रहती है, मनुष्य को प्रामाणिक गुरु के निर्देशन में ब्रह्मचारी के रूप में शिक्षा दी जानी चाहिए, जिससे वह यह समझ सके कि स्त्री ही इस भौतिक संसार की वास्तविक बंधक शक्ति है। यदि कोई बद्ध जीवन के बंधन से मुक्ति चाहता है, तो उसे स्त्री के रूप में आकर्षण से मुक्त होना चाहिए। स्त्री के रूप के आकर्षण से मुक्त होना चाहिए। जीवात्माओं के लिए स्त्री ही सम्मोहक तत्व है, किंतु नर रूप विशेष रूप से मनुष्य जीवन तो आत्म साक्षात्कार के लिए निर्मित है। सारा संसार स्त्री आकर्षण की माया से गतिशील है, और मनुष्य स्त्री से जुड़ा नहीं कि तुरंत ही वो भौतिक बंधन की कठोर ग्रंथि का शिकार बन जाता है। स्त्री के साथ जुड़ाव हो जाने के पश्चात ही विशेष रूप से स्वामित्व की झूठी प्रतिष्ठा के नशे के अंतर्गत भौतिक जगत पर अपना प्रभुत्व जताने की लालसा उत्पन्न होती है। घर, भूमि तथा संतान प्राप्त करने, समाज में महत्वपूर्ण बनने, जाति तथा जन्मभूमि के लिए प्रेम, धन के लिए लोलुपता, ये सब जो मायाजाल अथवा भ्रामक स्वप्न के तुल्य हैं, मनुष्य को घेर लेते हैं, और मनुष्य अपने जीवन के वास्तविक उद्देश्य को भूल जाता है, तथा आत्म साक्षात्कार की दिशा में उसे प्रगति अवरुद्ध हो जाती है, उसकी प्रगति अवरुद्ध हो जाती है। ब्रह्मचारी जो प्रायः उच्च जाति का अर्थात ब्राह्मण, क्षत्रिय अथवा वैश्य जाति का बालक होता है, प्रामाणिक गुरु के निर्देशन में 5 वर्ष की अवस्था से 25 वर्ष की अवस्था तक शिक्षा प्राप्त करता है, और जीवन के मूल्यों तथा जीविका के लिए विशिष्ट शिक्षण प्राप्त करने का अनुभव प्राप्त करता है। तत्पश्चात ब्रह्मचारी को घर जाने दिया जाता है, जहां वह गृहस्थ जीवन में प्रवेश करने के लिए किसी अनुकूल स्त्री के साथ विवाह करता है। किंतु ऐसे अनेक ब्रह्मचारी होते हैं जो गृहस्थ बनने के लिए घर नहीं जाते, बल्कि वे स्त्रियों से किसी प्रकार का संपर्क न करके नैष्ठिक ब्रह्मचारी का जीवन बिताते हैं। वे संन्यास आश्रम स्वीकार करते हैं। वे वह भली भांति जानते हैं कि स्त्री की संगति एक अनावश्यक झंझट है, जिससे आत्म साक्षात्कार में बाधा पड़ती है। क्योंकि आयु विशेष में कामेच्छा अत्यंत प्रबल उठती है, इसलिए गुरु ब्रह्मचारी को विवाह करने की अनुमति दे सकते हैं। ये छूट केवल उन्हें दी जाती है जो नैष्ठिक ब्रह्मचारी बनकर नहीं रह सकते, और ऐसा भेद कर पाना एक प्रामाणिक गुरु के लिए ही संभव है। इस प्रकार तथाकथित परिवार नियोजन का कार्यक्रम अनावश्यक है, जो गृहस्थ ब्रह्मचर्य की सम्यक शिक्षा प्राप्त करने के पश्चात शास्त्रानुमोदित रीति से
स्त्री की संगति करता है वह कुत्ते बिल्लियों की तरह गृहस्थ नहीं होता। ऐसा गृहस्थ 50 वर्ष की आयु के पश्चात स्त्री की संगति त्याग कर वानप्रस्थ आश्रम में प्रवेश करके स्त्री के बिना रहने का अभ्यास करता है। जब यह अभ्यास पूरा हो जाता है तब वानप्रस्थ संन्यास ग्रहण करता है तथा स्त्री से, यहाँ तक कि अपनी विवाहिता पत्नी से भी अपने आप को पृथक कर लेता है। स्त्री से वियुक्त होने की पूरी योजना के अध्ययन से प्रतीत होता है कि आत्म साक्षात्कार के मार्ग में स्त्री बाधक है और श्री भगवान नारायण रूप में स्त्री से अलग होने की शिक्षा देने के लिए प्रकट हुए हैं। दृढ़ ब्रह्मचारी के तपस्वी जीवन से ऋषालु होकर उसका व्रत भंग करने के उद्देश्य से देवता कामदेव के सैनिकों को भेजते हैं, किंतु श्री भगवान के समक्ष उनकी एक भी नहीं चली, क्योंकि उन देवी सुंदरियों ने देखा कि श्री भगवान की योग माया से असंख्य सुंदरियां प्रकट हो सकती है और उन्हें बाह्य रूप से आकृष्ट होने की आवश्यकता नहीं है। एक आम कहावत है कि हलवाई कभी मिठाइयों से ललचाता नहीं। हलवाई जो सदा ही मिठाइयां बनाता है उन्हें खाने की कोई इच्छा नहीं रखता। इसी प्रकार से भगवान अपनी लादिनी शक्ति से असंख्य देवी सुंदरियां उत्पन्न कर सकते हैं, अतः वे भौतिक संसार की छद्म सुंदरियों से लेश मात्र भी आकृष्ट नहीं होते। जो यह नहीं जानता वो मूर्खतावश दोष देता है कि भगवान श्री कृष्ण ने वृंदावन की रासलीला में स्त्रियों के साथ या द्वारका में अपनी 16,000 पत्नियों के साथ रमण किया। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग प्रभुपाद जी का तात्पर्य रहता है। तो जब नर नारायण ऋषि आए तो इंद्र को हमेशा ही, जैसे हमारे साथ भी होता है, जैसे हम हेडमास्टर की पोस्ट पे हैं या टीचर की पोस्ट पे हैं, कोई नया टीचर आ जाता है या नया कोई हमारा कॉम्पिटिटर आ जाता है, कंपटीशन हो जाता है कि अब तो मार्केट में हमारी नहीं रहेगी, हमारी नहीं चलेगी, तो फिर ईर्ष्या होने लगती है, चलो इसको कैसे गिराया जाए इसको। तो भले ही वो पृथु महाराज हो या फिर अन्य कोई भक्त, जब वो तपस्या करते हैं और लगता, इंद्रदेव को लगता है कि ये हमारी पोस्ट तो नहीं ले लेंगे, क्योंकि इंद्र एक पोस्ट है, इंद्र एक किसी व्यक्ति का नाम नहीं है, एक वो बदलते रहते हैं, अलग अलग व्यक्ति आते हैं इंद्र की पोस्ट पे। तो एक वो टेस्टिंग भी करते हैं कि सही में योग्य है क्या व्यक्ति, और दूसरा उनको लगता है चलो इनको थोड़ा सा गिरा देते हैं, बहुत उछल रहा है ये, तो बोलते हैं कि देखो हर कोई व्यक्ति बिकता है। ऐसे कहावत चलती है मार्केट में कि हर कोई व्यक्ति बिकता है ना, मोल लगाना आना चाहिए। जैसे हर कोई वस्तु बिकती है, बेचना आना चाहिए। तो ऐसा ही हर कोई व्यक्ति माया का शिकार बनता है, किसी स्त्री के जाल में फंसता ही है वो। हाँ, फंसाने वाला कोई होना चाहिए या फंसाने वाली कोई होनी चाहिए इसको। तो इस प्रकार से विशेष रूप से कलयुग में इस प्रकार से ब्रह्मचारी रहना है ना असंभव है लगभग। हम्म, तो विशेष रूप से उनके लिए जो 1 से 25 साल तक तो ब्रह्मचारी आश्रम गुरुकुल में रहे ही नहीं, कुछ पता ही नहीं है क्या ब्रह्मचारी होते हैं। फिर 20-25 के साल में जैसे हमारी तरह फिर ब्रह्मचारी आश्रम ज्वाइन करते हैं। तो जाके अभ्यास करना शुरू करते हैं। तो अ, ऐसे अवस्था में फिर वो कोई ब्रह्मचारी आश्रम नहीं, वो पोस्ट ब्रह्मचारी आश्रम है। तो उसमें फिर 10-15 साल में व्यक्ति को समझ में आता है, 20 साल की उम्र में नॉर्मली इस्कॉन मंदिर में 20-25 साल की उम्र में ज्वाइन करते हैं, 22-23 के बाद में ही अलाउ करते हैं। 20-21-22 से पहले तो बच्चा ही रहता है, क्या ही ज्वाइन करेगा। तो 25 की उम्र में ज्वाइन करता है तो 35-40 तक उसको समझ में आता है कि हाँ ठीक है, मेरा स्वभाव है कि नहीं ब्रह्मचारी का, मैं टिक पाऊंगा। आ जाता है ऐसे 5-7 साल में समझ में आ जाता है। तो लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण है, जब तक इसीलिए 4 में से 3 आश्रम तो जो है वो केवल ब्रह्मचार्य के लिए ही है, ब्रह्मचार्य का अभ्यास है। वानप्रस्थ पे होंगे तो उसमें पत्नी साथ में रहती है लेकिन कोई संबंध नहीं रहता है। हर किसी के लिए होता है वानप्रस्थ भी, और संन्यास आश्रम भी सबके लिए है। ऐसे नहीं कि चलो अब तो हम तो गृहस्थ है जी, हम तो गृहस्थ है, हमको क्या बता रहे हो। नहीं, गृहस्थ के लिए तो वानप्रस्थ, और गृहस्थ के लिए तो संन्यास आगे बाद में। तो अब उनके स्तर के आधार पे सभी के लिए ही होता है वास्तव में ये वानप्रस्थ संन्यास आश्रम। तो इंद्रदेव ने बहुत सारी सुंदर सुंदर अप्सराएं भेजी स्वर्गलोक से, ये चलो बताते हैं इनको, बड़े भक्त बन रहे हैं, बड़ी तपस्या कर रहे हैं, अभी देखो अभी लटकाते हैं इनको। तो नर नारायण ऋषि तो भगवान के अवतार अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण ही है। तो अपने से ही वो बहुत सारे सुंदर स्त्रियां उत्पन्न करके बहुत सारी अप्सराएं इंद्र को भेज दिए।
कि तू बहुत कामी व्यक्ति है भाई, ले खुश रहे, और बहुत सारी अप्सराएं मैं तुमको देता हूँ। तो फिर उनको पता चला कि हाँ, अरे ये तो कुछ साक्षात भगवान है। तो वो भी व्रत भंग करने में असफल रही, क्योंकि उन्होंने देखा कि भगवान के शरीर से अपने समान अनेक सुंदरियां उत्पन्न होती हुई दिखाई पड़ी उनको। तो फिर ये प्रभुपाद जी बता रहे हैं, इसमें मुख्य रूप से ऐसे है कि भौतिक जगत में व्यक्ति है ही इस मैथुन भाव के कारण ही बंधा हुआ है। और हर कोई व्यक्ति जब तक ये मैथुन भाव रहेगा तब तक भौतिक जगत में रहेगा ही, गारंटी है मतलब। और इससे ऊपर उठना इतना आसान नहीं है। इसी कारण प्रभुपाद जी बता रहे हैं, स्त्री से दूर रहने की कठोर सलाह दी गई है। हाँ, स्त्री कोई है तो स्त्री के लिए पुरुष हो सकते हैं आकर्षण, और पुरुष के लिए स्त्री आकर्षण हो सकती है। फिर भी स्त्रियों के लिए किसी पुरुष से आकर्षण होगा तो, और पुरुष यदि भक्त है तो फिर भी ठीक है, उसके लिए ठीक है। कम से कम अगले जीवन में स्त्री शरीर से पुरुष शरीर में जाएंगी। लेकिन पुरुष का स्त्री के प्रति आकर्षण होगा तो वो स्त्री बन जाएगा। तो और आध्यात्मिक जीवन का अभ्यास करना और मुश्किल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि स्त्रियां स्त्रियां वैश्या तथा शूद्र, ये थोड़ी निम्न योनि मानी गई है। उतना अच्छे से हालांकि भक्ति सभी के लिए है, हर कोई भक्ति का अभ्यास कर सकते हैं, फिर भी उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल होता है भक्ति का अभ्यास करना, पूर्ण रूप से शरणागत होना। तो पहले ये वैदिक संस्कृति में हर किसी को ये ट्रेनिंग होती थी। ब्रह्मचारी आश्रम, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास। और जो और गुरु, जो गुरु होते हैं वो बता सकते हैं कि आपका स्वभाव कैसा है। हम बहुत ज्यादा संग्रह करने की आदत है आपकी, अरे ब्रह्मचारी के लायक नहीं, आप गृहस्थ में जाओ। हाँ, कि आप फिर देख के समझ में आ जाता है गुरु को कि आपका स्वभाव कैसा है। आप टिक नहीं पाएंगे, बोले ब्रह्मचारी आश्रम में टिक नहीं पाएंगे, तो गृहस्थ बन जाओ, कोई समस्या नहीं। गृहस्थ बन के भक्ति करो। ऐसा नहीं कि गृहस्थ व्यक्ति भगवत धाम नहीं जा सकता, वो भी जा सकता है, वही अच्छे से भक्ति करे तो ये सब चीजें इसमें बता रहे हैं। और फिर नेक्स्ट ब्रह्मचर्य के बारे में बताएं। तो ये नर नारायण ऋषि के बारे में अभी वर्णन आया। तो अभी एक और हम पढ़ लेते हैं, आगे एक और श्लोक पढ़ लेते हैं। कामं दहन्ति कृतिनो ननुरोष दृष्ट्या रोषं दहन्तमुत तेन दह्यन्त्य सह्यम् सोऽयं यदन्तर्मलं प्रविशन् बिभेति कामः कथं नु पुनरस्य मनस्रयेत। शिव जैसे महापुरुष अपनी रोषमय चितवन से वासना काम को जीत कर उसे दंडित तो कर सकते हैं, किंतु वे स्वयं अपने क्रोध के अत्यधिक प्रभाव से मुक्त नहीं हो सकते। ऐसा क्रोध कभी भी उनके श्री भगवान के हृदय में प्रवेश नहीं कर पाता, क्योंकि वे इन सब बातों से परे हैं। तो फिर भला उनके मन में काम को आश्रय कैसे प्राप्त हो सकता है। जब शिव कठिन तपस्या में तल्लीन थे, तब कामदेव ने अपना कामबाण उन पर छोड़ा। शिव ने भयंकर कुपित दृष्टि से कामदेव की ओर देखा तो उसका शरीर तुरंत भस्म हो गया। शिव इतने शक्तिशाली होते हुए भी क्रोध के प्रभाव से मुक्त नहीं थे, किंतु भगवान श्री विष्णु के आचरण में कभी भी क्रोध करने की भी घटना नहीं पाई जाती। इसके विपरीत जब भृगु मुनि ने उनकी परीक्षा करने के लिए जानबूझकर उनके वक्ष स्थल पर पाद प्रहार किया, तो मुनि पर क्रुद्ध होने के बजाय श्री भगवान ने यह कहकर क्षमा मांगी कि उनका वक्ष स्थल अत्यधिक कठोर है, कहीं मुनि के पांव में ज्यादा चोट तो नहीं लगी। श्री भगवान के वक्ष स्थल पर अंकित भृगुपाद चिन्ह उनकी सहिष्णुता का प्रतीक है। अतः जब श्री भगवान क्रोध से किसी प्रकार प्रभावित नहीं होते, तो फिर क्रोध से कम शक्तिशाली कामेच्छा के लिए वहां किस तरह कोई स्थान हो सकता है। जब काम या इच्छा की पूर्ति नहीं होती, तब क्रोध उत्पन्न होता है। अतः जब क्रोध अनुपस्थित हो, तो फिर काम कैसे उत्पन्न हो सकता है। श्री भगवान तो आप्त काम कहा जाता है, क्योंकि वे अपनी इच्छाओं की तुष्टि स्वयं कर सकते हैं। उन्हें अपनी इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए किसी की सहायता की आवश्यकता नहीं होती। श्री भगवान असीम है, अतः उनकी इच्छाएं भी असीम है। श्री भगवान के अतिरिक्त समस्त जीवात्मा हर तरह से सीमित है, अतः जो सीमित है
वे असीम की इच्छाओं की तुष्टि कैसे कर सकते हैं? निष्कर्ष यह है कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान में न तो काम है न क्रोध, और यदि कभी उनमें इनका प्रदर्शन किया भी जाता है तो इसे परम आशीर्वाद वरदान समझना चाहिए। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो यहाँ पे सीधा सीधा शिव जी के बारे में बता रहे हैं। वास्तव में जो अपनी भगवत गीता है, इस्कॉन की भगवत गीता शिल प्रभुपाद जी ने जो लिखी है, तो उसमें एक जगह प्रभुपाद जी लिखते हैं, वो काम वाला जो प्रसंग आता है कि, तो प्रभुपाद जी लिखते हैं कि यहाँ तक कि शिव जी भी अ, मोहिनी अवतार भगवान से, भगवान के मोहिनी अवतार से मोहित हो गए थे, और वो भी अपनी काम वासना नियंत्रित नहीं कर पाए। हालांकि शिव जी को प्रभुपाद जी अलग अलग जगह, बहुत जगह उनका ग्लोरिफिकेशन किए हैं, महिमा वर्णन किए हैं कि वो धीर है, किस प्रकार से वो उत्तेजित नहीं होते। लेकिन फिर वो प्रभुपाद जी लिखते हैं कि हरिदास ठाकुर जो भगवान का सतत नाम जप करते थे, स्वयं माया देवी आई तो भी वो मोहित नहीं हुए। तो बहुत सारे लोग इस पॉइंट का विरोध करते हैं कि इसको उनकी भगवत गीता में शिव जी का अपमान किया गया है जी, अपमान किया गया है जी। लेकिन ऐसा नहीं है। वास्तव में कई जगह ऐसा वर्णन आता है कि मतलब शिव जी से भी, जो सदा शिव की बात नहीं कर रहे, यहाँ पे शिव जी की बात कर रहे हैं, तो शिव जी में भी जैसे यहाँ पे बता रहे हैं कि भले ही उन्होंने काम वासना को जीत लिया, उसे दंडित कर सकते हैं वो, लेकिन कभी कभी वो क्रोध के अत्यधिक प्रभाव से मुक्त हो सकते हैं। जैसे भृगुमुनि देखने जाते हैं कि भगवान कौन है, मैं तो सही में देखता हूँ, तो ब्रह्मा जी जाते हैं, वो नाराज हो जाते हैं, शिव जी भी गुस्सा आ जाते हैं, सम्मान नहीं करते तो भृगुमुनि, फिर भगवान विष्णु की छाती पे जाके लात मारते हैं। तो वो बोलते हैं आपके चरण कमलों में कहीं चोट तो नहीं पहुंची। तो भगवान के हृदय में क्रोध नहीं, काम नहीं, कि क्रोध नहीं है तो काम का स्थान कहाँ से हो सकता है? कामात क्रोधो भी जाए थे, काम से क्रोध आता है। तो भगवान के हृदय में इन सब चीजों के लिए कोई स्थान हो ही नहीं सकता। कोई बोलते हैं रासलीला की भगवान है, तो काम वासना भगवान के हृदय में नहीं। वो रासलीला शरीर के स्तर पे नहीं होती जो हम सोचते हैं, वैसा नहीं है। तो ये वास्तव में भगवान की स्थिति है, तो उनके बारे में बता रहे हैं। ठीक है, तो आज हम इतना ही पढ़ते हैं। श्लोक संख्या 8 से हम कल पढ़ेंगे। अभी हम सुनते हैं श्री रामचरितमानस। हरि बोल। तो प्रभु जी, अपना कल कहाँ तक हो गया था, एक बार आप बताइएगा। और बीच में दूसरी मीटिंग स्टार्ट हो गई थी, इस कारण वो 7:55 पे ही वो एंड हो गई थी मीटिंग अपनी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद प्रणाम। मैं ये पूछना चाह रहा था कि जिस प्रकार से मेरे द्वारा पठन या वाचन किया जा रहा है, इसमें कोई संशोधन करना हो तो कृपया मुझे जरूर बताएं। हाँ, मैं फीडबैक लिया था प्रभु जी, दो चार भक्तों से, और भी पूछा था जो यहाँ पे ज्वाइन करते हैं, तो सबको बहुत अच्छा लगा, मतलब बहुत इंटरेस्ट आ रहा है उसमें। तो और आपकी कोई दूसरी स्टाइल होता है एक क्लास में, आप ले सकते हैं दूसरे स्टाइल से भी, तो हम और कंपैरिजन कर पाएंगे। बाकी हमको आइडिया नहीं है कि मतलब और कैसे आप इसको पढ़ा सकते हैं। और तो ये काफ़ी अच्छा था। आप चाहे तो इसमें थोड़ा सा और, उसमें आप इसको एक व्याख्या कर सकते हैं, जैसे आप चाहे तो, जैसे कहत सुनत सुमिरत सुटी निके। तो कहत सुनत मतलब कहना सुनना समझ में आ रहा है, सुमिरत सुमिरन करना, अब सुठी क्या होता है, नीके क्या होता है, ऐसे और भी यदि आप व्याख्या कर सकें तो वो और भी ज़्यादा प्रभावशाली हो सकता है। वैसे ये भी अच्छा है, सीधा सीधा पढ़ना भी, अनुवाद पढ़ना भी अच्छा है, उससे भी समझ में आ जाता है मोटा मोटा। तो जैसा आपको जी। ठीक लगे प्रभु जी, वैसा ही कर सकते हैं अपन। जी, धन्यवाद। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज, श्री प्रभुपाद जी की जय। निताय गौर हरि। तो जी ये बताइएगा, मतलब कहाँ शुरू कहाँ से करना है एक्चुअली, कल तो मैं जी, मिस हो गया था। 24 वाला दुआ सबरी गीत सुसेवकनी। 24। 24। हाँ, यहीं से ओके। सबरी गीत, ये दोहा यहाँ से स्टार्ट करना है। जी। सबरी गीत सुसेवकनी, सुगति दीनि रघुनाथ। नाम उधारे अमित खल, वेद विदित गुण गाथ।
श्री रघुनाथ जी ने तो शबरी, जटायु आदि उत्तम सेवकों को ही मुक्ति दी, परंतु नाम ने अगिनत दुष्टों का उद्धार किया। नाम के गुणों की कथा वेदों में प्रसिद्ध है। हम कल भी हमने यही पढ़ा था, राम नाम की महिमा के बारे में। गोस्वामी जी बता रहे हैं कि नाम जो है वो समस्त प्रकार के कल्मशों से मुक्त करने वाला है तथा भगवत धाम को प्रदान करने वाला है। अर्थात भगवान राम से भी बड़ा उनका राम, उनका नाम है। ऐसी महिमा तुलसीदास जी ने रामचरितमानस के प्रारंभ में गाई है। और जिस प्रकार से अ, चैतन्य महाप्रभु और श्री प्रभुपाद जी ने भी हरे कृष्ण महामंत्र के माध्यम से आसान तरीके से भगवत भक्ति को प्राप्त करने की एक बहुत महान उपलब्धि इस संसार को दी है। तो उसी प्रकार से गोस्वामी जी महाराज भी बार बार इस मानस के माध्यम से नाम को ही सबसे महत्वपूर्ण मानते हैं। और आगे कहते हैं कि भगवान ने स्वयं उपस्थित होकर के जब इस धराधाम पर उपस्थित हुए थे, तो उन्होंने जहां जहां पर अपनी लीलाएं की, तो केवल उन्हीं उन्हीं लोगों का उद्धार किया है। लेकिन आज भले ही वो जो शारीरिक रूप से, सगुण रूप से यहाँ उपस्थित भले ही नहीं है, लेकिन उनका जो नाम है वह करोड़ों करोड़ों कोटि कोटि जनों को तार रहा है, उनका उद्धार कर रहा है, उनको भगवत भक्ति प्रदान कर रहा है। अर्थात जब भगवान स्वयं उपस्थित थे, चाहे भगवान श्री कृष्ण हो, भगवान श्री राम हो, तब उन्होंने एक, यहाँ पर कहा गया है कि सीमित क्षेत्र में, है ना, जैसे इस दोहे में कहा गया कि शबरी, जटायु आदि उत्तम सेवकों को ही मुक्ति दी। लेकिन नाम जो है वो अनंत काल तक और अनंत काल से आज तक अनंत लोगों को मुक्ति प्रदान कर रहा है। इस प्रकार से नाम की विशेष महिमा गाई गई है। और ये कहा है कि नाम के गुण की कथा वेदों में भी प्रसिद्ध है। अर्थात वेदों में भी भगवान नाम के गुणों की व्याख्या की है, प्रसिद्ध बताया है, महिमा मंडन किया है। राम सुकंठ विभीषण दो, राखे सरन जान सबको। नाम गरीब अनेक नेवाजे, लोक भेद बर बिरिद बिराजे। श्री राम जी ने सुग्रीव और विभीषण दोनों को ही अपने शरण में रखा, यह सब कोई जानते हैं। परंतु नाम ने अनेक गरीबों पर कृपा की है। नाम का यह सुंदर विरध लोक और वेद में विशेष रूप से प्रकाशित है। आगे बताया कि सुग्रीव और विभीषण को साक्षात रूप से भगवान ने भले ही सहायता की हो, लेकिन नाम ने कोटि कोटि जनों को का उद्धार किया है। राम भालू कपिकट बटोरा, सेतु हेतु श्रम किन्न थोरा। नाम लेत भव सिंधु सुखाही, करहु विचारु सुजन मन माही। श्री राम जी ने तो भालू और बंदरों की सेना बटोरी और समुद्र पर पुल बांधने के लिए थोड़ा परिश्रम नहीं किया, परंतु नाम लेते ही संसार समुद्र सूख जाता है। सज्जन गण मन में विचार कीजिए कि दोनों में कौन बड़ा है। इस प्रकार से व्याख्या करते हुए गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि हे सज्जनों, आप ही विचार कीजिए कि दोनों में से कौन बड़ा है, भगवान स्वयं श्री राम अथवा उनका नाम। क्योंकि नाम, पत्थर पर नाम लिख करके, राम नाम लिख करके उन्हें समुद्र में तैरा दिया गया और राम सेतु का निर्माण कर दिया गया। तो इस प्रकार से जो है राम नाम की महिमा का बखान गोस्वामी जी कर रहे हैं। और उसमें एक प्रसंग यह भी आता है, ये अलग से जोड़ा हुआ है कि जैसे भगवान राम ने स्वयं पत्थर उठाया और जैसे ही सेतु बंद के लिए रखा तो वो पत्थर डूब गया। तो उन्होंने प्रश्न किया कि जब आप लोग यह पत्थर यहाँ पर रख रहे हैं तो सेतु का निर्माण हो रहा है, किंतु जब मेरे द्वारा ये पत्थर यहाँ पर रखा गया तो ये तो डूब गया, ये तेरा नहीं। तो हनुमान जी महाराज ने कहा कि हे प्रभु, जिससे आप छोड़ देंगे उसका डूबना तय है, इसलिए यह पत्थर डूबा है। इस प्रकार का प्रसंग भी कहीं कहीं पर मिलता है। और एक और प्रसंग मिलता है
कि जब समाचार रावण ने पाया कि वो सभी बंदरों की सेना को लेकर के वहां पर सेतु बना रहे हैं समुद्र में लंका में आने के लिए, तब देखा कि राम का नाम लिख करके जो है पत्थर तैर रहे हैं। तो उसे बड़ा अचरज लगा, वो स्वयं वहां गया और उसने कहा कि मेरा नाम लिख करके भी समुद्र में फेंको तो तैरेगा। मैं भी तो त्रिलोकी को जीतने वाला हूँ, मैं कि अभी तक किसी से हारा नहीं हूँ, मैंने सबको बंधक बनाए रखा है, तो मेरे नाम से भी पत्थर डरेगा तैरेगा। लेकिन पत्थर डूब जाते हैं। तो फिर रावण ने कहा कि ये तो मेरी जो है वहाँ वहाँ हो रही है, ठीक है, वो हो रही है बेइज्जती। तो रावण ने कहा मन मन में कि पत्थर, तुम्हें राम की सौगंध है, तुम्हें तैरना है तो पत्थर तैरने लग जाता है। अर्थात राम नाम की महिमा इतनी बड़ी है, वह किसी भी रूप में लिया जाए, चाहे उल्टा जपे सीधा जपे, जिस प्रकार से भूमि के अंदर बीज को बोया जाता है तो बीज कैसे भी क्यों न गिरे, वह प्रस्फुटित होता है, अंकुरित होता है। वैसे ही यदि हम किसी भी भाव से यदि ले, आनंदमय भाव से ले, भक्ति भाव से ले, तो सर्वोत्तम है। परंतु यदि कई बार हम देखते हैं कि किसी से हम संबोधन में श्री राम कहते हैं या जय श्री राम कहते हैं या राम राम कहते हैं, तो कई लोग उसको अपनी वो प्रतिष्ठा के हिसाब से लेते हैं कि यदि मैं बड़ा हूं तो इसको इस तरह से अभिवादन का जवाब दूंगा। तो जो सहज और सरल होता है वो बड़े प्रेम से जवाब देता है। तो यहाँ पर कहने का यह आशय है कि जिस भी भाव से लिया जाता है, भगवान उस पर निसंदेह बहुत कृपा करते हैं। राम सकुल रन रावण मारा, सिय सहित निजपुर पगुधारा। राजा राम अवध रजधानी, गावत गुण सुर मुनि बरबानी। सेवक सुमिरत नाम प्रतीति, बिनु श्रम प्रबल मोह दल जीति। फिरत स्नेह मगन सुख अपने, नाम प्रसाद सोच नहीं सपने। श्री रामचंद्र जी ने कुटुंब सहित रावण को युद्ध में मारा। तब सीता सहित उन्होंने अपने नगर अयोध्या में प्रवेश किया। राम राजा हुए, अवध उनकी राजधानी हुई। देवता और मुनि सुंदर वाणी से जिनके गुण गाते हैं, परंतु सेवक भक्त प्रेम पूर्वक नाम के स्मरण मात्र से बिना परिश्रम मोह की प्रबल सेना को जीत कर प्रेम में मग्न हुए अपने ही सुख में विचरते हैं। नाम के प्रसाद से उन्हें सपने में भी कोई चिंता नहीं सताती। ब्रह्म राम ते नाम बड़ वरदायक बरदानी। रामचरित सतकोटि महा, लिय महेश जिय जानी। इस प्रकार नाम निर्गुण ब्रह्म और सगुण राम दोनों से बड़ा है। अर्थात निर्गुण ब्रह्म हो सगुण हो, दोनों से ही नाम को बड़ा बताया गया है। यह वरदान देने वालों को भी वर देने वाला है। श्री शिव जी ने अपने हृदय में यह जानकर ही 100 करोड़ रामचरित्र में से इस राम नाम को सार रूप से चुनकर ग्रहण किया है। नाम प्रसाद शंभु अविनाशी, साजु अमंगल मंगल राशि। सुख सनकादि सिद्ध मुनि जोगी, नाम प्रसाद ब्रह्म सुख भोगी। नाम ही के प्रसाद से शिव जी अविनाशी है और अमंगल वेश वाले होने पर भी मंगल की राशि है। सुखदेव जी और सनकादि सिद्ध मुनि योगी गण नाम के ही प्रसाद से ब्रह्मानंद को भोगते हैं। नारद जाने नाम प्रतापु, जग प्रिय हरिहर प्रिय आपू। नाम जपत प्रभु किन्न प्रसादु, भगत शिरोमणि ते प्रहलादु। नारद जी ने नाम के प्रताप को जाना है। हरि सारे संसार को प्यारे हैं और आप हरि और हर दोनों को प्रिय है। नाम के जपने से प्रभु ने कृपा की, जिसे प्रहलाद भक्त शिरोमणि हो गए। इस प्रकार से प्रहलाद महाराज जो है भगवान का स्मरण करते हुए ओम नमो भगवते वासुदेव महामंत्र का जाप करते हुए नाम की महिमा को भी उन्होंने प्रतिपादित किया है। ध्रुव सगलानि जपेऊ हरि नाऊ, पायऊ अचल अनुपम ठाऊ। सुमिरि पवन सुत पावन नामू,
अपने बस करी राखे रामू। ध्रुव जी ने ग्लानि से, विमाता के वचनों से दुखी होकर सकाम भाव से हरि नाम को जपा और उसके प्रताप से अचल अनुपम स्थान ध्रुवलोक प्राप्त किया। हनुमान जी ने पवित्र नाम का स्मरण करके श्री राम जी को अपने वश में कर रखा है। इस प्रकार से ध्रुव जी महाराज ने भी परम पद को प्राप्त किया नाम जप के द्वारा, और हनुमान जी महाराज ने नाम स्मरण करके स्वयं भगवान श्री राम को अपने वश में कर लिया। अपतु अजामिलु गजुगनिकाऊ, भये मुकुट हरि नाम प्रभाऊ। कहूँ कहाँ लगी नाम बड़ाई, राम न सकहि नाम गुण गाई। नीच अजामिल, गज और गणिका, वैश्या भी श्री हरि के नाम के प्रभाव से मुक्त हो गए। मैं नाम की बड़ाई कहाँ तक कहूँ, राम भी नाम के गुणों को नहीं गा सकते, स्वयं राम भी नहीं गा सकते, ऐसा कह रहे गोस्वामी जी महाराज। नाम की इतनी बड़ी महिमा यहाँ पर बताई गई है। जिस प्रकार से भागवतम में भी आता है ध्रुव महाराज का, प्रहलाद महाराज का, उसी प्रकार से यहाँ पर अजामिल और गणिका के बारे में बताया गया है। जिस प्रकार से अजामिल जो है नारायण अंत समय में नारायण नारायण कहते हुए स्वयं वैकुंठ धाम को जाते हैं, और जिस प्रकार से गजेंद्र मोक्ष हुआ था, श्री हरि अवतार हुआ था, और गजेंद्र ने भी जो है वो मकर के द्वारा अपना ग्रास बनाए जाने पर भगवान को पुकारा था, तो भगवान स्वयं दौड़े चले आए थे। तो इस प्रकार से यहाँ पर बताया गया है कि ध्रुव महाराज, प्रहलाद महाराज, अजामिल, गणिका और गजेंद्र भी भगवान के नाम से मुक्त हो गए। और यहाँ तक कहा गया है कि नाम जो है, नाम के गुणों को कोई नहीं गा सकता। नाम राम को कलपतरु, कलि कल्याण निवासु। जो सुमिरत भयो भांगते, तुलसी तुलसी दास। कलयुग में राम का नाम कल्पतरु, कल्प वृक्ष के समान बताया गया है, मन चाहा पदार्थ देने वाला, और कल्याण का निवास, मुक्ति का घर है, जिसको स्मरण करने से भांग सा निकृष्ट तुलसीदास तुलसी के समान पवित्र हो गया। स्वयं को भांग के पौधे के समान बताते हैं और निकृष्ट बताते हैं गोस्वामी जी महाराज, और कहते हैं कि मैं पवित्र तुलसी के समान हो गया। किस प्रकार से? नाम के प्रभाव से। इतनी नाम की महिमा बताई गई। चहु जुगति निकालती हूँ लोका, भये नाम जपि जीव बिसोका। वेद पुराण संत मत एहु, सकल सुकृत फल राम सनेहु। केवल कलयुग की बात ही नहीं है, चारों युगों में, तीनों कालों में और तीनों लोकों में नाम को जपकर जीव शोक रहित हुए हैं। वेद पुराण और संतों का मत यही है कि समस्त पुण्यों का फल श्री राम जी में या राम नाम में प्रेम होना है। ध्यान प्रथम जुकमक विधि दूजे, द्वापर परितोषत प्रभु पूजे। कलि केवल मल मूल मलीना, पाप पयो निधि जन मन मीना। पहले सत्ययुग में ध्यान से, दूसरे त्रेता युग में यज्ञ से, और द्वापर में पूजन से भगवान प्रसन्न होते हैं। परंतु कलयुग केवल पाप की जड़ और मलिन है। इसमें मनुष्यों का मन पाप रूपी समुद्र में मछली बना हुआ है, अर्थात पाप से कभी अलग होना ही नहीं चाहता। इससे ध्यान, यज्ञ और पूजन नहीं बन सकते। इसलिए कलयुग में नाम की महिमा प्रतिपादित की गई है। इस सतयुग, त्रेता और द्वापर में विविध प्रकार से जो कठिन परिश्रम के द्वारा भगवान की भक्ति को प्राप्त किया जाता था, लेकिन कलयुग में सहज रूप से केवल नाम लेकर के, नाम जप के द्वारा जो है भगवान की भक्ति को प्राप्त करना सुलभ है। जिस प्रकार से हरे कृष्ण महामंत्र, इसीलिए महामंत्र की माला का 16 माला जाप करने का विधान जो है रखा गया है। नाम काम तरु काल कराला, सुमिरत समन सकल जग जाला।
राम नाम कलिय बिमत दाता, हित परलोक लोक पितुमाता। ऐसे कराल कलयुग के काल में तो नाम ही कल्प वृक्ष है। अर्थात कल्प वृक्ष अर्थात सब कुछ वस्तु प्रदान करने वाला, मनोवांछित फल को प्रदान करने वाला। इस कलयुग में सिर्फ और सिर्फ इस विकराल कराल कलयुग, जो विकराल कलयुग है, और अब तो और भी आने वाला समय और अधिक विकराल जैसा कि बताया जा रहा है, उसमें नाम ही महान कल्प वृक्ष बताया गया है कि नाम के द्वारा ही हम हमारा उद्धार कर सकते हैं। इसलिए अधिक से अधिक नाम जप करना चाहिए, जो स्मरण करते ही संसार के सब जंजालों को नाश कर देने वाला है। कलयुग में यह राम नाम मनोवांछित फल देने वाला है, परलोक का परम हितैषी और इस लोक का माता पिता है। अर्थात परलोक में भगवान का परम धाम देता है और इस लोक में माता पिता के समान सब प्रकार से पालन और रक्षण करता है। नहीं कलिकर मन भगति विवेकु, राम नाम अवलंबन एकु। काल नेमि कलि कपट निधानु, नाम सुमति समरथ हनुमान। कलयुग में न कर्म है, न भक्ति है, और न ज्ञान ही है। राम नाम ही एक आधार है। कपट की खान कलयुग रूपी काल नेमि के मारने के लिए राम नाम ही बुद्धिमान और समर्थ श्री हनुमान जी है। जिस प्रकार से कपटी काल नेमि का संहार हनुमान जी महाराज ने किया था, हनुमान जी महाराज कपटी काल नेमि का षड्यंत्र समझ चुके थे, क्योंकि वह तो स्वयं बुद्धि के दाता हैं, अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता है। तो वे समझ गए थे कि काल नेमि जो है माया जाल रच रहा है और मुझे भटकाने का प्रयास कर रहा है। तो इस प्रकार से कलयुग में जो काल नेमि है उसका समाप्त करने के लिए राम का नाम ही समर्थ हनुमान जी बताया गया है। राम नाम नर केसरी, कनक कसिपु कलिकाल। जापक जन प्रहलाद जिमी, पालहि दलि सुरसाल। राम नाम से नरसिंह भगवान है, कलयुग हिरण्यकशिपु है, और जप करने वाले जन प्रहलाद के समान है। यहाँ बताया गया कि जो राम नाम है वो स्वयं भगवान नरसिंह है, और ये जो कलयुग है ये हिरण्यकशिपु है कि यह भगवान का नाम भगवान की भक्ति से दूर करता है, भटकाता है इंसान को। और जो व्यक्ति जप करता है वह स्वयं प्रहलाद महाराज के समान बताया है। यह राम नाम देवताओं के शत्रु कलयुग रूपी दैत्य को मारकर जप करने वालों की रक्षा करेगा। भाय कुभाय अनख अलसाहू, नाम जपत मंगल दिसि दसहू। सुमिर सो नाम राम गुण गाथा, करुणाई रघुनाथ ही माथा। अच्छे भाव प्रेम से, बुरे भाव वेर से, क्रोध से, आलस्य से, किसी तरह से भी नाम जपने से दसों दिशाओं में कल्याण होता है। उसी परम कल्याणकारी राम नाम का स्मरण करके और श्री रघुनाथ जी को मस्तक नवाकर मैं राम जी के गुणों का वर्णन करता हूँ। गोस्वामी जी महाराज कह रहे हैं कि किसी भी भाव से यदि हम भजें, भगवान अवश्य ही कृपा करते हैं। और आगे वे कह रहे हैं कि मैं परम कल्याणकारी राम नाम का स्मरण करके ये राम कथा लिखने का प्रयास कर रहा हूँ। मोरी सुधार ही सो सब भांति, जासु कृपा नहीं कृपा अघाती। राम सुस्वामी कुसेवक मोसो, निज दिसि देखी दया निधि पोसो। वे श्री राम जी मेरी बिगड़ी सब तरह से सुधार लेंगे, जिनकी कृपा कृपा करने से नहीं अघाती। राम से उत्तम स्वामी और मुझ सरी का बुरा सेवक, इतने पर भी उस उन दयानिधि ने अपनी ओर देख कर मेरा पालन किया। लोकाहू वेद सुसाहिब रीति, विनय सुनत पहिचानत प्रीति। गनि गरीब ग्राम नर नागर, पंडित मूढ़ मलीन उजागर। लोक और वेद में भी अच्छे स्वामी की यही रीति प्रसिद्ध है कि वह विनय सुनते ही प्रेम को पहचान लेता है।
अमीर गरीब गंवार नगर निवासी पंडित मूर्ख बदनाम यशस्वी, सुकवि कुकवि निज मति अनुहारी, नृपहि सराहत सब नर नारी, साधु सुजान सुशील निपाला, ईस अंश भव परम कृपाला। सुकवि कुकवि सभी नर नारी अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार राजा की सराहना करते हैं, और साधु बुद्धिमान सुशील ईश्वर के अंश से उत्पन्न कृपालु राजा सबकी सुनकर और उनकी वाणी भक्ति विनय और चाल को पहचान कर सुंदर मीठी वाणी से सबका यथायोग्य सम्मान करते हैं। यह स्वभाव तो संसारी राजाओं का है। कौशलनाथ रामचंद्र जी तो चतुर शिरोमणि है। सुनि सनमानहि सबहि सुबानी, बनिति भगति नति गति पहिचानी, यह प्राकृत महिपाल सुभाऊ, जान शिरोमणि कौशल राऊ, रिजत राम सनेह निसोते, वो जग मंद मलिन मति मोते। श्री राम जी तो विशुद्ध प्रेम से ही रीझते हैं, पर जगत में मुझसे बढ़कर मूर्ख और मलिन बुद्धि और कौन होगा। गोस्वामी जी महाराज स्वयं को मंदमति बताते हुए कहते हैं कि मुझ में इतनी बुद्धि नहीं है कि मैं महान भगवान के नाम का यश गान कर सकूं। सठ सेवक की प्रीति रुचि, रखी है राम कृपाल, उपल किए जल जान जही, सचिव सुमति कपि भाल। तथापि कृपालु श्री रामचंद्र जी मुझ दुष्ट सेवक की प्रीति और रुचि को अवश्य रखेंगे, जिन्होंने पत्थरों को जहाज और बंदर भालुओं को बुद्धिमान मंत्री बना लिया। सियावर रामचंद्र भगवान की। हरे कृष्णा। अभी विराम दे। हरे कृष्णा। हाँ जी प्रभु जी, फिर लगभग आपका हो रहा है अभी। और ये प्रभु जी प्रसंग बहुत ही अच्छा लगा मुझे, क्योंकि भगवान का नाम तो जब करना ही है, 16 माला तो करनी है। और राम नाम की महिमा इतनी इतने अच्छे से पहले कभी सुने नहीं मैंने। मतलब चैतन्य चरितमृत में ये सब वर्णन आता है, जैसे भागवतम में भी आएगा, सांकेतिक परिहासिक, भगवान का ऐसे मजाक उड़ाते हुए भी नाम लेते हैं तो उसका भी फायदा होता है। हाँ, तो ये वाला प्रसंग, और उसमें चैतन्य चरितमृत में आता है कि जो मुस्लिम लोग बोलते हैं हराम तो भी बोलते हैं चैतन्य बाबू की इसमें भी राम का नाम आ रहा है, उससे भी उनका उद्धार हो जाएगा बोले और भागवतम के जो विभिन्न प्रसंग आए, अजामिल का, ध्रुव महाराज का और प्रहलाद महाराज, तो भागवत में पूरा डिटेल में विस्तार से वर्णन आता है, लेकिन यहाँ पे भी बहुत सुंदर वर्णन किया है तुलसीदास जी ने। और जो कृत्य यत धातो विष्णु त्रेतायाम युक्तो मखे, ये जो हम डिवाइस वगैरह कराते हैं बच्चों को, कॉलेज स्टूडेंट को, तो ये सब बताते हैं, लेकिन वो भी सुंदर चौपाई के माध्यम से सरल भाषा में बताया हुआ है कि सतयुग का प्रोसेस क्या है, द्वापर युग का प्रोसेस क्या है। बहुत ही सुंदर प्रसंग है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मेरी आवाज आ रहे थे ना, आ रही है ना, मतलब क्लियर है? ईयरफोन नहीं था अभी। आपकी आवाज आ रही है लेकिन बहुत धीमी आ रही है आज। ओ हरे कृष्ण। सुन पाए वैसे हम। अच्छा, ठीक। हरे कृष्ण। ठीक है, तो यही विश्राम देते हैं। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। तुलसीदास जी महाराज की जय। रामचरितमानस की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। श्री प्रभु जी की जय।